कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच कर देता है, तो हम यहाँ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जैसे जोन्स को मार्क करके वेट करने लगते हैं कि जब प्राइस इनमें से किसी भी जोन पर आएगा तो हम बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है? देखिए, प्राइस हमारे लेवल्स को टच किए बिना ही ऊपर चला जाता है और हमसे एंट्री मिस हो जाती है। अब हम यहां सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से प्राइस नीचे नहीं आया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस के नीचे न आने का जो मेन रीजन है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहां पर आपसे एंट्री मिस होने का मुख्य कारण यही है कि आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का मतलब नहीं पता। अगर आपके पास इस कॉन्सेप्ट की नॉलेज होती तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते। तो आज के इस एपिसोड में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, इसे कैसे पहचानें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में क्या अंतर होता है, कौन से क्राइटेरिया हैं जो CISD को हाई प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और आखिर में हम जानेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैसे लेना है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होती है। सिंपल शब्दों में समझें तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा हो और यह पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब डाउन साइड की तरफ जा सकता है। वहीं अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और यह पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। अब यहां जो 4 कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं, उन्होंने रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। ये कैंडल्स रीसेंट बाय साइड डिलीवरी को दिखा रही हैं, यानी इन कैंडल्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है। तो अभी जो हमें इस बुलिश मूव की पहली बुलिश कैंडल दिख रही है, उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमारा CISD लेवल होगा। अगर यहां बीच में ग्रीन कैंडल की जगह कोई रेड कैंडल होती तब हम इसी ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट को ही CISD लेवल मानते, क्योंकि बुलिश मार्केट में CISD के लिए हमें लास्ट इंपल्सिव मूव की फर्स्ट बुलिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करना होता है। तो अब हम इस फर्स्ट बुलिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। अब अगर प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है लेकिन रिवर्स नहीं होता और इस लास्ट बुलिश मूव की फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है तो इसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट का मोमेंटम बाय साइड डिलीवरी से सेल साइड में शिफ्ट हो गया है और अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। यह एक स्ट्रांग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि अब मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। अब इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब बुलिश मार्केट में प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करता है तो जो लेवल पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। अब आपको देखना है कि CCD होने के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप या ऑन ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बियरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है तो आप वहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्राइस के वहां से डाउन साइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब आइए इसे बेरिश कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। यहां जो 5 कैंडल्स बनी हुई हैं, उन्होंने रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़कर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। ये कैंडल्स रीसेंट सेल साइड डिलीवरी को दिखा रही हैं, यानी इन कैंडल्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है। अब जो हमें इस बेरिश मूव की पहली बेरिश कैंडल दिख रही है, उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमारा CISD लेवल होगा। अगर यहां बीच में रेड कैंडल की जगह कोई ग्रीन कैंडल होती तब हम इसी रेड कैंडल के ओपन पॉइंट को ही CISD लेवल मानते।
क्योंकि बेरिश मार्केट में CISD के लिए हमें लास्ट इंपल्सिव मूव की फर्स्ट बेरिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करना होता है। तो अब हम इस फर्स्ट बेरिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। अब अगर प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है लेकिन रिवर्स नहीं होता और इस लास्ट बेरिश मूव की फर्स्ट रेड कैंडल के ओपन पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देता है, तो इसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट का मोमेंटम सेल साइड डिलीवरी से बाय साइड में शिफ्ट हो गया है और अब सेलर्स कमजोर हो चुके हैं और बायर्स मजबूत हो गए हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि अब मार्केट बुलिश मूव कर सकता है। अब इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि बेरिश मार्केट में जब प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करता है तो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था वह अब सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। अब आपको यह देखना है कि CISD के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी सपोर्ट लेवल, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है तो आप वहां से लॉन्ग ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्राइस के वहां से बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब आइए समझते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। डाउन ट्रेंड मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर तब माना जाता है जब प्राइस हाल ही में बना हुआ लोअर हाई तोड़ देता है, लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अक्सर हमें अचानक देखने को मिलता है और इसका सिग्नल हमें कई बार चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही मिल जाता है। यानी जब मार्केट नीचे की दिशा में मूव कर रहा होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म तभी होता है जब प्राइस पिछला लोअर हाई तोड़ता है, लेकिन CISD का सिग्नल तब आता है जब प्राइस लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद बनी पहली रेड कैंडल की ओपनिंग को तोड़ देता है। इसीलिए CISD को एक अर्ली रिवर्सल इंडिकेशन माना जाता है। लेकिन CISD पैटर्न को हम सिर्फ देखकर ही यूज नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन का पूरा होना भी जरूरी होता है जो इस पैटर्न को और ज्यादा रिलायबल बनाती हैं। तो चलिए अब हम उन कंडीशंस को डिटेल में समझते हैं जो CISD को एक पावरफुल पैटर्न बनाती है। पहली कंडीशन जो CISD को अधिक रिलायबल बनाती है वो है CISD प्लस हायर टाइम फ्रेम रिजेक्शन मॉडल। इसमें हम देखते हैं कि अगर हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे पर प्राइस किसी रिएक्शन जोन जैसे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड या सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा हो और इस दौरान अगर हमें लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो इसे हम कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं। अगर CISD ऐसे लेवल पर बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट सच में रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न किसी रैंडम जगह पर बने जहां कोई लेवल नहीं है तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो CISD को अधिक रिलायबल बनाती है वो है पावर रिवर्सल। इसमें हम देखते हैं कि अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ रिवर्स होता है और इम्बैलेंस बनाते हुए जाता है और CISD कर देता है तो इस CISD को हम अधिक रिलायबल मानते हैं, क्योंकि जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ रिवर्सल करता है और पीछे इम्बैलेंस छोड़ता हुआ जाता है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट एक्टिव हुआ है जो प्राइस का डायरेक्शन बदल रहा है। ऐसे रिवर्सल मूवमेंट के बाद अगर कैंडल क्लियरली डिलीवरी शिफ्ट करती है तो वो CISD एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सिग्नल बन जाता है। इस तरह के CISD में कॉन्विक्शन ज्यादा होता है क्योंकि प्राइस ने पहले ही एक एग्रेसिव मूव दिखाया है जिसमें कई वीक पार्टिसिपेंट्स ट्रैप हो चुके होते हैं। CISD के बाद अगर प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करे और किसी इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक या किसी अन्य रिएक्शन जोन पर जाता है और कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखा देता है तो हम यहां से कॉन्फिडेंटली ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में प्राइस के वहां से रिवर्स होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है और उसके बाद प्राइस एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करने लगा है। तो अब अगर हम CISD कैंडल के बारे में बात करें तो वो ये वाली ग्रीन कैंडल है, क्योंकि यहां पर एक रेड कैंडल बनी है और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर जाना शुरू हुआ है और यहां पर एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगा है। हम इस रेंज के अंदर बन रही ग्रीन कैंडल्स को CISD कैंडल इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये पूरी रेंज जो बनी है वो पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल के अंदर है।
इसलिए हम इस रेड कैंडल के बाद वाली पहली ग्रीन कैंडल के ओपनिंग को CISD लेवल के रूप में मार्क कर रहे हैं। अब देखिए, प्राइस यहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेते हुए डाउनसाइड आया है और इस फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट को ब्रेक डाउन करके CISD कर दिया है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब प्राइस यहां से नीचे आया हुआ है तो प्राइस मल्टीपल इम्बैलेंसेस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आया है, यानी कि प्राइस पावरफुल मूव्स के साथ नीचे आया हुआ है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि अब मार्केट में कोई बड़ा पार्टिसिपेंट एंटर हुआ है। तो अब हम यहां पर सभी पॉसिबल रिएक्शन जोन्स को मार्क कर ले रहे हैं। अब देखिए, जब प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक पर आया हुआ है तो यहां पर हमें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर रहेगा और हमारा टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो पॉइंट तक। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से स्ट्रांगली मूव करते हुए डाउनसाइड चला गया है। अब आइए अगली कंडीशन को समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन जो CCD को अधिक रिलायबल बनाती है वो है लिक्विडिटी स्वीप। इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए प्राइस इस तरह से बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में आया है और यहां पर हमें इक्वल हाइज बने हुए दिख जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इन इक्वल हाइज के ऊपर एक लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है, यानी कि इन इक्वल हाइज के ऊपर बहुत सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस रखे हुए हैं। अब आपको देखना है कि अगर प्राइस इन इक्वल हाइज के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप करता है और उसके बाद CISD पैटर्न बनाता है तो इस CISD पैटर्न को भी हम अधिक रिलायबल मानते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप में मार्केट पहले जानबूझकर स्टॉप लॉस हंट करता है, जिससे वीक सेलर्स अपनी पोजीशन से बाहर हो जाते हैं और कुछ ट्रेडर्स इसे ब्रेकआउट समझकर लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन जब प्राइस तुरंत रिवर्स होता है और CISD पैटर्न बनाता है तो यह एक स्पष्ट सिग्नल होता है कि मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी कलेक्ट की है और अब प्राइस का असली दिशा नीचे की तरफ हो सकता है। इस तरह के CISD के बाद अगर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता हुआ किसी ऑर्डर ब्लॉक या किसी अन्य रिएक्शन जोन पर आता है और वहां कोई रिवर्सल का सिग्नल मिल जाता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस पहले बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव किया हुआ है, इक्वल हाइज बने हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस लेवल से प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि इस इक्वल हाई के ऊपर एक लिक्विडिटी पूल अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो इस लेवल से सेल किए हुए हैं उनके स्टॉप लॉस इस इक्वल हाई के ऊपर रखे गए हैं। अब देखिए, प्राइस ऊपर गया है और इक्वल हाई को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर की लिक्विडिटी को हंट कर लिया है। उसके बाद देखिए, जब प्राइस इक्वल हाई के ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करने के बाद नीचे की तरफ आया है तो प्राइस ने फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट को ब्रेक डाउन करके CISD पैटर्न बना दिया है। इसका मतलब है कि अब बायर्स कमजोर हो गए हैं और सेलर्स मजबूत हो गए हैं और अब प्राइस नीचे जा सकता है। तो अब हम यहां पर पॉसिबल रिएक्शन जोन्स को मार्क कर लेते हैं। अब देखिए, जब प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक पर आया हुआ है तो वहां पर हमें रिजेक्शन बनती हुई दिख रही है। तो अब हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में कॉन्फिडेंटली एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस वहां से एग्रेसिव मूव के साथ डाउनसाइड चला गया है। तो ये थी हमारी 3 कंडीशंस जो CCD को अधिक रिलायबल बनाती हैं। अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं तो आप इस सेटअप से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर चाहते हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइए। जो टेक्निक्स मैं आपको सिखाता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं इन टेक्निक्स के बेस पर रियल ट्रेड कैसे करता हूं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिए, जहां मैं अपने ट्रेड के पीछे का प्रॉपर लॉजिक और सेटअप शेयर करता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एपिसोड का कंप्लीट नोट चाहिए तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके उसमें टॉप पर जो 3 लाइंस दिखती हैं वहां क्लिक करके फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन से इस एपिसोड का सिंप्लीफाइड नोट डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर आप एक बिगिनर हैं या थोड़ा बहुत मार्केट का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको चार्ट सही तरीके से देखने, उसकी साइकोलॉजी समझने और एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, और आपको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कब, कहां और कैसे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और चार्ट को कैसे एनालाइज करना है। अगर आपके पास इसका एडवांस नॉलेज नहीं है और आप हर रोज सिर्फ गेसिंग यानी कि तुक्के वाले ट्रेड करके लॉसेस कर रहे हैं, तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी का फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके इस तरह के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे चार्ट को देखना है, कैसे चार्ट की साइकोलॉजी को समझना है, कैसे चार्ट को एनालाइज करना है, कब, कहां और कैसे एक सही एंट्री डिसाइड करनी है और कब एग्जिट करना है। और आप एक स्मार्ट ट्रेडर्स की तरह चार्ट को देखना और ट्रेड करना सीख जाएंगे। और इसके साथ में आपको बहुत से हाई क्वालिटी वाले मॉडर्न सेटअप्स भी दिए जाएंगे, जिनका सक्सेस रेट काफी हाई है, और इनमें से बहुत कुछ अभी ना तो पूरे YouTube पर अवेलेबल है और ना ही किसी कोर्सेज में, चाहे आप लाखों रुपए का कोर्स क्यों ना कर लें। आपको बता दें कि मार्केट में 90% से ज्यादा लोगों के लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनके पास एक रोड मैप नहीं होता है और उन्हें ये नहीं पता होता है कि कैसे चार्ट को देखना है, कैसे चार्ट को एनालाइज करना है, कब एक सही एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है। इसीलिए ये लोग हमेशा रैंडम ट्रेड करते हैं। ये लोग जहां पे देखते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, वहां पे बाइंग कर लेते हैं, और जहां पे देखते हैं मार्केट नीचे जा रहा है, वहां पे सेल कर देते हैं, जो कि ट्रेड करने का बिल्कुल गलत तरीका है। तो अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी का फुल पैकेज जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के बाद आपके अंदर इतना एडवांस नॉलेज आ जाएगा कि आपको इसके बाद किसी और कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद कॉन्फिडेंटली चार्ट देखकर ट्रेड प्लान करना सीख जाएंगे। बस आपको इसमें जो कुछ भी बताया जाएगा उसे अच्छे से सीखना है और सही तरीके से डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करना।